दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स का पहला क्लास लेने जा रहा हूं, खास के नेट के लिए और बीएससी के बच्चों के लिए। उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। ये है मेरा लेक्चर नंबर 1। लीनियर वेक्टर स्पेस। स्पेस यूनिटरी स्पेस, और इसी का नाम है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस। The notion of a vector is abstract. What is the meaning of abstract? Abstract का मीनिंग होता है निराकार। तो जैसे लोग कहते हैं कि प्रभु निराकार हैं, गॉड का कोई शेप नहीं है, ठीक उसी प्रकार द नोशन ऑफ ए वेक्टर is abstract and therefore it admits an unexpected and pleasant generalization। देखो बंधु, द नोशन ऑफ वेक्टर इज एब्स्ट्रैक्ट, माने यह आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कि लोग कल्पना करते हैं कि गॉड निराकार हैं, प्रभु का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो हर जगह है। छिपी दूध में घी छिपा है, छिपी मेहंदी में लाली, छिपी तिल में तेल छिपा है, सारे जगत में ब्रह्म छिपा है, तिल भर जगह ना खाली रे पगले, तिल भर जगह ना खाली। तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर स्पेस जो है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ये पूरे में क्वांटम मैकेनिक्स में छाया हुआ है। इसके बगैर क्वांटम मैकेनिक्स का कल्पना करना बेईमानी है। तो द नोशन ऑफ ए वेक्टर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट एडमिट्स एन अनएक्सपेक्टेड एंड प्लीजेंट जनरलाइजेशन।
लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j, इसे मैं कहता हूं a set of vector, a set of vector. Let us take a specific example. Let us take an example. देखो बंधु, ये सेट ऑफ वेक्टर है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो कि कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j। मैं कहता हूं कि लेट अल्फा बी ए रियल नंबर। अब मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 2 को, मल्टीप्लाइंग बाई अल्फा ऑन both sides, we get alpha b equal to 2 alpha I plus 3 alpha j। इसे मैं कह रहा हूं वेक्टर सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इज वेक्टर सी ए मेंबर ऑफ इक्वेशन 1? तो देखो बंधु, इज वेक्टर सी a member of member of 1? तो बंधु इसका आंसर होगा यस। बी कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। बंधु मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, इसे भी देखें। वेक्टर डी है 4i प्लस 5j। तो क्या ये भी सेट एस का मेंबर है? तो उत्तर होगा यस। तो देखो बंधु, कितना ही वेक्टर हो, आई जे है 2 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस है। इट स्पेन्स द यूनिट वेक्टर आई एन जे। तो इस तरह का जितने भी रियल नंबर के सेट होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, सब के सब जो है वो क्या कहलाएंगे? सेट ऑफ वेक्टर ए कहलाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं बी प्लस डी इक्वल टू टी प्लस बी इक्वल टू
6i प्लस 8j। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा देखिए, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय बीटा, दैट इज बीटा डी इक्वल टू 4 बीटा आई प्लस 5 बीटा जे। तो अब बंधु मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्फा पी प्लस बीटा डी को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा आई प्लस 3 अल्फा प्लस 5 बीटा जे। अब इसे मैं अगर G1 मान लूं और इसे मैं G2 मान लूं तो इसे लिखूंगा G1i प्लस G2j। क्या ये वेक्टर जो है इसे मैं कुछ मान लेता हूं, कह दे रहा हूं वेक्टर f। तो इज वेक्टर f ए मेंबर ऑफ इक्वेशन 1? तो उत्तर होगा यस। इज वेक्टर f ए मेंबर ऑफ इक्वेशन 1। तो बंधु इसका उत्तर होगा यस। तो बंधु यहां तक आप जरूर समझे होंगे कि यह जो है वेक्टर जो है यह एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, क्यों इसे हम अनएक्सपेक्टेड और प्लीजेंट जनरलाइजेशन कहते हैं। आप इस तरह का 2 डायमेंशनल वेक्टर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर इन स्पेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे की ओर, जरा ध्यान से देखो। अब देखो बंधु, ये है आपका 1 मैग्नीट्यूड में, ये जो है जे यूनिट वेक्टर है ये 1 है। मैंने आपको कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और आई डॉट जे इक्वल टू 0 है। तो बंधु आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1 है, इसका नाम है नॉर्मलाइज्ड। इसे हम लोग कहते हैं मैं क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइज्ड, और इसे क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं ऑर्थोगोनल। बंधु इस पर मैंने बहुत विचार किया। अब ये नॉर्मलाइज जो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसके बारे में इंटरनली आध्यात्मिक रूप से मैंने सोचा। अब जैसे ये हर जगह इसका वैल्यू यूनिटरी है, यह नॉर्मलाइज्ड है, और क्या है जैसे बंधु देखो सूरज सबको एक समान रोशनी देता है, चाहे वह साधु हो या संत हो, चोर हो या डकैत हो, वह डिस्टिंक्शन नहीं करता कि हम लोग इसको सूरज का रोशनी दें
और यह चोर है इसको ना दे, वो तो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है, सबके लिए एक समान है बंधु। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आप समझो एक बगीचा है, एक गार्डन है फूल का, अगर उससे कोई एक साधु गुजरे, आप गुजरो, हम गुजरो, कोई भी गुजरे, उसे वह फूल खुशबू सुगंध खुशबू देगा ही। वो कभी नहीं कहेगा कि ये हत्यारा जा रहा है इसके लिए मैं खुशबू बंद कर रहा हूं। वो सबके लिए एक समान है। तो बंधु यूनिटरी स्पेस है, ये आई जे का मैग्नीट्यूड नॉर्मलाइज्ड है, हर वेक्टर के लिए टू डायमेंशनल में वह वन ही होगा। यह जो है सूरज के समान है, ये गार्डन के समान है, इस नॉर्मलाइज को नहीं भूलना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम हर जगह आपको पढ़ाएंगे, नॉर्मलाइज करेंगे वेव फंक्शन को। तो अभी तो मैं शुरू ही किया हूं, कैसे वेव फंक्शन होगा, कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, वो तो बात की बात होगी, लेकिन ये समझना होगा आई और जे नॉर्मलाइज है, यह सूरज के समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये ऑर्थोगोनल है, आप सब लोग जानते हैं, आप पढ़े हैं इंटर में डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां की थीटा ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो आप जानते हैं कि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यह जो है ऑर्थोगोनल है और यह जीरो होता है। ये तो आईएएससी के बच्चे भी सोच सकते हैं कि 90 डिग्री है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो यह जीरो होगा। आपको कुछ ऊपर सोचना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मेरा मतलब ये है कि ये जो है, जैसे कि मान लो कोई भी आदमी हो, तो उसका इनक्लाइनेशन रहता है, ये मेरा बेटा है, तो ये भतीजा है, तो ये गांव का लोग है, तो वो सब कुछ चाहता है कि मेरे ही संतान को हो जाए। वह एक लालची और लोभी हो जाता है, वह सर्व के लिए एक समान नहीं हो पाता है बंधु। तो वह चाहता है कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जबकि वह 0 डिग्री हो, और यह 90 डिग्री पर तो जीरो होता है। तो उसको कोई भी जो बहुत बड़े साधु हैं, सेंट हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध ने जब घर पर आए भिक्षाटन कर रहे थे, तो उनके पिताजी जो थे सुयोधन बहुत गुस्से में थे, तुम ये क्या कर रहे हो, एक भिखारी से भीख मांग रहे हो जिसे मैं भिक्षा देता हूं। तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं, मैं तो दूसरा ही, आप मुझे ठीक गौर से देखें। तो वो उनके अंदर कोई भी अपना पराया भेदभाव, सबके साथ वो ऑर्थोगोनल थे, एक समान थे, कोई लगाव नहीं था कि ये एक बूढ़ी एक आलू भिक्षा दे रही है कि कोई एक मिठाई भिक्षा दे रहा है। सबके लिए वह एक समान थे, सबके लिए एक ही न्यूट्रल थे, कोई नहीं था इनक्लाइनेशन किसी के प्रति। तो बंधु उसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल, सबके प्रति एक समान, न्यूट्रल, कहीं कोई भी अपना पराया का नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की दूसरी भाषा है ऑर्थोगोनल। तो इसी को हम लोग आगे चल के पढ़ाएंगे आपको ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड। तो आपको ये बात ध्यान से समझना होगा बंधु। अब हम आपको आगे बता रहे हैं द नोशन ऑफ ए वेक्टर, द नोशन ऑफ ए वेक्टर कैन बी made, the notion of a vector can be made more easily by considering the by considering the following relation. C1i plus C2j equal to 0
तो बंधु ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ये कभी किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो दिस इज, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। वेक्टर that is C1 equal to 0 and C2 equal to 0, and it spans the vector I and J। तो देखो बंधु, ये जो है आपको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइज्ड, तो नॉर्मलाइज का बार बार बताया हूं कि ये मैग्नीट्यूड 1 तो है, तो वही नहीं सोचो, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में भरा हुआ रहेगा नॉर्मलाइज। सारे वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, वो लीनियरली कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, इन सारी बात को हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जैसे सूरज है, सबके प्रति एक समान रोशनी देता है, चाहे वह साधु हो, संत हो या चोर हो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है बंधु। ठीक उसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा, हर जगह उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे ताकि सब पर एक समान दया दृष्टि रहे, सूरज के समान। फूल है, बगीचा है, गार्डन से गुजरते हो, चाहे एक साधु गुजरे चाहे एक चोर गुजरे, सबको वह एक समान ही खुशबू देगा। ये नहीं कहेगा कि यह चोर जा रहा है इसे खुशबू ना दूंगा, उसी का नाम तो नॉर्मलाइज्ड है। तो बंधु ये नॉर्मलाइज और ये ऑर्थोगोनल को फिजिकली समझना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना। मेरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मतलब है ऑर्थोगोनल, यानी कोई भी बाप जनरली अपने बेटा के प्रति उसको धृतराष्ट्र बन जाता है, सोचता है कि मेरा ही बेटा सारा धन ले ले, भाई को और पड़ोस को छोड़ देता है। लेकिन कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऐसा नहीं करेंगे, सबके प्रति एक उदासीन रहेंगे। जैसे भगवान बुद्ध जब आए तो उनके पापा बोले सुयोधन कि बहुत गुस्से में थे, बोले कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, हम तो उसको भिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो वो तो ऑर्थोगोनल हो गए थे, सबके प्रति एक हो गए थे, सबके प्रति एक समान बिहेव था, सबके प्रति न्यूट्रल थे, तो उसका नाम है ऑर्थोगोनल। एक नया सृष्टि का उन्होंने जन्म दिया था बंधु। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी एक नया लैंग्वेज है, एक नई भाषा है, इसे आपको समझना होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। the dimensionality of a linear vector space is the number of linearly independent vector, number of linearly normalized vectors। देखो बंधु, मैंने आपको कहा कि यह वेक्टर A1I है प्लस A2J है। तो ये I और J के बारे में बताया, भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, ये नॉर्मलाइज्ड है। तो इस तरह I और J दो हैं, तो इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल। ठीक बंधु, इसी प्रकार आगे मैं बताऊंगा कि A1I प्लस A2J
प्लस A3K है। तो यहाँ जो है ये नॉर्मलाइज जो है IJK है और यह लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम लोग कहेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो इसे हम थ्री डायमेंशनल स्पेस कहेंगे। तो बंधु मैं समझता हूं कि आप टू डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस जरूर समझे होंगे। मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो बंधु, इस वेक्टर को जो हम लोग लिखते हैं A1I लिखते हैं प्लस A2J लिखते हैं, ये तो हम लोग IAC के बच्चे को भी पढ़ाते आ रहे हैं कि यह टू डायमेंशनल वेक्टर है। तो इसी टू डायमेंशनल वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर I लेते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर J लेते हैं। लेकिन बंधु इसे क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेक्टर को हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। दिस इज डिनोटेड बाय इन मैथमेटिक्स it is denoted by column matrix. It is denoted by column matrix, that is, इसी को बंधु हम लोग लिखेंगे, ये वेक्टर को जो टू डायमेंशनल वेक्टर है इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे और लिखेंगे A1 A2। तो इसी का नाम हो गया है A1I प्लस A2J को कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे A1 A2। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे कैसे मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे। अब बंधु देखो, कॉलम मैट्रिक्स में जो है वेक्टर A को हम वेक्टर A को लिख रहे हैं A1I प्लस A2J। ये बंधु इंटर लेवल का से लेके मैं शुरू कर रहा हूं ताकि आपको MSc और क्वांटम में भी दिक्कत ना हो। तो इसे कैसे लिखते हैं हम लोग? इसे लिखते हैं, खूब गौर से देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में 1 0। A2 को कैसे लिखेंगे बंधु? A2 को लिखेंगे 0 1। तो बंधु I और J जो है, जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, उसी को लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के रूप में है 1 0 और 0 1। तो देखो बंधु, ये जो मेरा कहलाता है ये 1 0 और ये कहलाता है 0 1। इसका नाम है बंधु, क्या नाम है? तो इसका नाम है बेसिस। इसे हम लोग बेसिस कह के पुकारते हैं। अब इसका जो प्रॉपर्टी होगा, तो मैंने आपको बताया था कि I डॉट जे, भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि I डॉट जे 0 होता है बंधु। तो ठीक उसी प्रकार जरा इसे देखो, ये है 1 0 और ये कॉलम मैट्रिक्स है 0 1। तो मैं आपको, आप सब लोग इंटर से ही मैट्रिसेस का गुना जानते हैं, मैट्रिसेस का जोड़ जानते हैं, फिर भी मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल से मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ाऊंगा,
काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप उसका इंतजार करें। तो ये हो जाता है, जानते हैं, ये रो लेते हैं या कॉलम लेते हैं, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। तो ये आप जान गए कि ये हो गया है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो देखो बंधु, हमने आपको कहा था कि आई डॉट जे 0 होता है, तो इसी प्रकार 1 0 इंटू 0 1 बराबर हो गया है 0। अब देखिए बंधु, टू डायमेंशनल में वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे मैट्रिसेस के फॉर्म में, खूब ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान कर दूंगा। जैसे मान लो बंधु कि ये मैट्रिसेस है D11 D12 D21 D22, तो ये मैट्रिसेस है। मैं ये आप आईएससी में बहुत अच्छा ढंग से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे समझाऊंगा। बिना मैट्रिसेस का तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। लेकिन इसे कास्ट कैसे किया जाता है बंधु, जरा देखो, इसका बेसिस वेक्टर क्या है वही मैं बता रहा हूं। ये हो जाएगा 1 0 0 0 प्लस होगा बंधु D12, इसका बेसिस वेक्टर हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक उसी प्रकार बंधु इसका बेसिस वेक्टर हो जाएगा D21 का बेसिस वेक्टर हो जाएगा 0 0 1 0। और साथ ही साथ बंधु D22 का बेसिस वेक्टर हो जाएगा 0 0 0 1। तो बंधु इस प्रकार टू डायमेंशनल में जितने भी बेसिस वेक्टर हैं मैंने बताया। इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में n डायमेंशनल स्पेस होगा, तो मैं n डायमेंशनल स्पेस में भी आपको बेसिस वेक्टर बताऊंगा। तो बंधु मैं समझता हूं मैं आपको पहला क्लास लिया है क्वांटम मैकेनिक्स का। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, जरूर भेजेंगे, आप लाइक करेंगे, उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप लाइक नहीं दोगे तो मेरा मनोबल तोड़ दोगे। तो बंधु आज इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।